बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ पिंक कलर में जो है बर्थडे केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ही आसान है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए, तो आप भी इतना बेहतरीन सा केक घर पे तैयार कर सकते हैं। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज बनाएंगे। 3 अंडे ले लिए हैं जो रूम टेम्परेचर पे थे। इन्हें अच्छे से 3 से 4 मिनट तक बीट करके फ्लफ़ी कर लिया है। अब इसमें हमने आधा कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। आपने घर में ही मिक्सी जार में चीनी को पीस के अच्छे से छान लेना है। और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है और एक अच्छा सा फ्लेवर लेके आता है। 1/4 कप हमने इसमें मेल्टेड घी शामिल कर दिया है। आप ऑयल या बटर भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं बीट नहीं करेंगे, वरना हमारा केक जो है अच्छे से राइज नहीं होगा। 1 कप हमने इसमें मैदा शामिल कर देना है। मैदे को आप पहले अच्छी तरह से छान लें। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करके हैंड विस्क की मदद से हमने इसको गोल घुमाते हुए फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल हल्की आंच से। आपने इसको ज़्यादा दबा दबा कर जो है मिक्स नहीं करना। अब हमने इसमें 1/4 कप दूध शामिल कर देना है। ये दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, ये रूम टेम्परेचर पे था। हमने इसमें इसको शामिल करके बिल्कुल हल्की आंच से मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली या लम्स ना रहे। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बैटर तैयार हो चुका है। अब मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लाइन कर दिया है और सारा बैटर इसमें पोर कर देंगे। एक स्टिक की मदद से हम इसके अंदर इस तरह से लाइनिंग लगा लेंगे ताकि बहुत बड़े बड़े से बबल्स जो हैं वो ना बने। 180 डिग्री पे 30 मिनट तक हमने इसको बेक कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट सा जो है हमारा स्पॉन्ज तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर ली है। स्पॉन्ज अच्छे से ठंडा हो चुका है। यहाँ पे हम क्रीम विप कर लेंगे। एक चिल बाउल ले लिया है और इसमें हमने 1.5 कप विपिंग क्रीम शामिल कर देनी है। आपने टाटा पैक क्रीम नहीं लेनी, वो विप नहीं होती। आपने कोई भी अच्छी कंपनी की विपिंग क्रीम लेनी है और पहले इसको स्लो स्पीड पे जो है चलाना है 1 से 2 मिनट तक, और फिर साथ साथ इसकी स्पीड बढ़ाते जाना है। 8 से 9 मिनट लगेंगे तो क्रीम अच्छे से जो है विप हो जाएगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो है अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा 3 गुना ये बढ़ चुकी है। हमने इसके नीचे जो है बर्फ़ रखी हुई थी एक बाउल के अंदर डाल के। आपने ज़रूर इसी तरह से इसको विप करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्रीम बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। आपने इसको साथ फ्रिज में रखना है क्योंकि क्रीम मेल्ट हो जाएगी नहीं तो। 2 पाउंड का हम केक तैयार कर रहे हैं, इसी हिसाब से आपने जो है बेस ले लेनी है। शुगर वाले पानी से हमने इसको अच्छे से सोक करना है ताकि बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट जो है हमारा केक बन के तैयार हो। यहाँ पे हमने विपिंग क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भर लिया था और एक अच्छी सी लेयर अप्लाई कर ली है। अब नाइफ़ की मदद से हमने इसको बिल्कुल इक्वल कर लेना है। इसी तरह हम दूसरी लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। जो नीचे वाली लेयर होती है वो हम ऊपर रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा क्रम्स ना आए। अच्छे से इसको सोक कर लेंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह से व्हिपिंग क्रीम की एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे। इसको भी हमने बिल्कुल इक्वल कर लेना है। केक बहुत इजीली जो है आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बेकरी से बहुत ही महंगा ये बन के तैयार होता है। आप बहुत थोड़ी से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ऐसे घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत ही टेस्टफुल ये बन के तैयार होगा। आइसिंग हमने अच्छे से कर ली है। केक माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। थोड़ी सी क्रीम में हमने लाइट सा पिंक कलर मिला लिया है। पहले हम जो है स्टार नोज़ल की मदद से इसके ऊपर फ्लावर्स बना लेंगे। आपने अपनी पसंद के मुताबिक डेकोरेट कर लेना है जिस तरह का आपको पसंद हो। अब इसके ऊपर हम अच्छे से फ्लावर्स बना लेंगे। ये पिंक और वाइट कम्बिनेशन का मुझे ऑर्डर मिला था, वही केक मैं तैयार कर रही हूँ और आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की है।
इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। अगर घर पे कोई भी बेकिंग करना चाहता है ताकि वो घर पे जो है आसानी से बेकिंग कर सके और इस तरह के केक घर पे तैयार कर सके। और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।